हैं, रस में छके हुए हैं। जिसको एक बार रस ने अपना लिया, जिसको प्रियालाल के रस ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसको कहीं और नहीं जाना है, उसको दूसरा ठौर काहे को लेना भैया। भैया उसका तो काम बन गया। अब सब वार्ता हुई, अंत में मधुकर शाह बोले कि गुरुदेव आप यहाँ रहेंगे तो केवल आपका ही भाव, आपका ही वास बनेगा, पर अगर आप जैसा एक वैष्णव भक्त हमारी ओरछा की धरती में आ जाए तो ओरछा में कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस बात को सुनकर भी श्री हरिराम व्यास जी ने स्वीकार नहीं करा। अटल वृंदावन वासी है ना, ये ब्रिज हमारा सब कुछ है। कहा गया, वही आपको कल की पंक्ति सुनाऊंगा कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। तो अगर वृंदावन के बाहर तो ठाकुर जी भी हों तो भी नहीं जाएंगे, इसी नाम निष्ठा। क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम को मिलाने वाला है, ठाकुर जी से प्रेम कराने वाला है, ये सो वृंदावन। अब भैया मधुकर शाह तो बड़े आग्रह करें, आपने फिर किसी तरीके से टाल दिया। अब मधुकर शाह जी ने सोचा नहीं, हमें ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो क्या करा जाए। तो आपके गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल को लाड लड़ाते हुए सेवा कुंज के पास में ही आप विराजमान। मधुकर शाह उनके पास गए, उनको प्रणाम करा, उनका बड़ा सत्कार करा, आदर करा। महाप्रभु जी ने भी उनको सुंदर आसन आदि दिया। अब इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे महाप्रभु जी, मेरे हृदय में एक प्रश्न है, एक संदेह है। महाप्रभु जी ने कहा, क्या संदेह है? कि एक व्यक्ति के कल्याण से हित है, या ऐसा व्यक्ति जिसका कल्याण हो चुका है उसको अन्य लोगों के कल्याण की भावना करनी चाहिए। तो महाप्रभु जी ने कहा, जो दूसरा तर्क है वो ज़्यादा उचित लगता है। भाई जिसका कल्याण हो गया वो तो बढ़िया है, और केवल अपना ही कल्याण करा तो कैसा काम बनाए, तो स्वार्थ हो गया। औरों का कल्याण करना चाहिए, ये परमार्थ का विषय है। जैसे ही आपने ये कहा, मधुकर शाह जी की तो छाती फूल गई, मन में तो यही था, और इधर गुरु ग्रह से भी यही उत्तर मिल गया। तुरंत बोले कि महाप्रभु जी, फिर श्री हमारे जो गुरुदेव हैं हरिराम व्यास जी, इनको आप आदेश दीजिए, यहाँ रहेंगे तो केवल अपना कल्याण करेंगे, पर अगर हमारे संग ओरछा चलेंगे तो पूरे ओरछा का कल्याण हो जाएगा। पूरा ओरछा आपके हित धर्म को जान लेगा, आपके हित धर्म को मान लेगा, इस प्रेम की रसरीति में सराबोर हो जाएगा, डूब जाएगा। जहाँ पर श्री प्रियालाल और श्री प्यारे जी को, ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाने की पद्धति है, इस पद्धति को स्वीकृत कर लेगा। अब महाप्रभु जी ने भी आज्ञा दे दी। अब इधर मधुकर शाह तो बड़े प्रसन्न कि हाँ भाई, गुरुदेव को बताएंगे कि अब तो आपके गुरुजी ने आज्ञा करी है, आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। अब महाराज, कोई व्यक्ति जैसे अपने परिकर में ही होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की कोई वार्ता चल रही है, तीसरा व्यक्ति है तो वो जाकर आगे बता देता। ऐसे ही वहाँ पर एक व्यक्ति और था, उसने जाकर ये पूरी बात हरिराम व्यास जी को बता दी कि जो मधुकर शाह है, इसने तो महाराज आपके लिए बड़ा गलत कर दिया, अब वृंदावन वास्तु जाएगो ही जाएगो, महाप्रभु जी की आज्ञा हो गई, जाओ। ओहो, जैसे कानों में शब्द सुने, महाप्रभु जी ने वृंदावन छोड़ने को कहा है, वृंदावन त्यागने को कहा है। आपके लिए तो मानो आपके प्राण आपसे छीन लिए गए। ऐसा कष्ट, ऐसा असहनीय दर्द, ऐसा पीड़ा जिसके कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपको सब देख रहे थे, आप अपने आसन से उठे, पास की लताओं को आलिंगन करने लग गए, आंखों से अश्रुपात होने लग गया, रो रहे हैं, लताओं से लिपट रहे हैं, पेड़ों को, वृक्षों को आलिंगन कर रहे हैं, रज को अपने माथे पे लगा रहे हैं, यमुना जी के जल को बार बार निहार रहे हैं। पास में कालिक पड़ी थी, कालिक को उठाया, अपने मुंह पे रंग लिया। लोगों ने कहा, व्यास क्या करते हो? हरिराम व्यास बोले, यही करना चाहिए। जिस मूढ़मती को वृंदावन में आकर अटल वास करने का भाव हो जाए, श्री जी उसको एक सुंदर कुंज दे दें, घर दे दें,
और उसके बाद भी उसको वृक्ष छोड़कर जाना पड़े, ऐसे व्यक्ति का तो मुंह काला ही कर देना चाहिए। तब आपके मुख से एक पद निकलो और वह पद में आपने श्री ब्रज के प्रति अपना जो प्रेम है वो प्रकट करो कि श्री वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूले न को गंध इनहि पीठी दे अनत डिठे करे इनहि पीठी दे अनत डिठी करे सो अंधनी में महा अंध व्यास इन्हीं छोड़ और छुड़ावे व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको परे निकंद निकंद ताको परे निकंद निकंद श्री वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन ही साथ रे। मुख सो ऐसो भाव निकलियो कि श्री वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु। ये जो वृंदावन की लताएं हैं ये हमारी माताएं हैं, ये हमारे पिता हैं। इससे पहले जो जन्म हुआ था उसमें भैया कौन संग था, कौन गोत्र थे, हमें नहीं पता। अब तो हम अच्युत गोत्रीय हैं और वृंदावन की लताएं मेरी माँ हैं। वृंदावन के ये जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं यही मेरे पिता हैं। गुरु गोविंद साधु गति मति। और गुरु गोविंद कैसे कोई भेद है ना, एक है, एक क्या है। हमारे यहाँ ये भाव नहीं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्योंकि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। श्री हितजू ही श्यामा श्याम है और श्यामा श्याम ही हितजू हैं, ऐसो भाव। और भैया सुख कहाँ है, वो तो इन ब्रज के फल फूलों में ही है। और इन्हें पीठ दे अनत डिठी करे, इन्हें पीठ दिखा के मुँह को अनत कहीं जानो पड़ रो, अलग कहीं जानो पड़ रो। मुँह से बड़ो अंधरो कौन हो, मुँह से बड़ो अंधो कौन होगो, जो इनको त्याग करके ऐसी लताएं जो श्यामा सु मिलावें, ऐसी लताएं जो श्याम सो मिलावें, उनको त्याग करके मैं जा रहा हूँ। मोते बड़ो मूढ़मती कौन है, या संसार में मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अरे भैया कैसी लताएं हैं तो सुनिए। ऐसी लता है कि जब प्रियालाल को मन करे झूला झूलने को, जब राधा वल्लभ लाल जी को मन करे झूला झूलने को, तो स्वतः ही झूले का आकार बन जाता है। जब मन करे भैया कि हाँ आज वन विहार करो जाएगो, तो सुंदर अपने आप ही पग, अपने आप ही मार्ग प्रशस्त होता जाता है। ऐसी ब्रज की लताएं हैं। और कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा भैया बड़ी बुरी स्थिति है इस समय, मॉडर्नाइजेशन या जो भी कहें, कि लोग ब्रज की लताओं को काट रहे हैं। वृंदावन के प्राण लेना है ये ब्रज की लताएं कौन हैं? गोपियां हैं, सहचरियां हैं, सखियां हैं, नाना प्रकार के संत हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी है। उद्धव कह रहे हैं, भागवत प्रमाण है कि आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। या वृंदावन की मैं गुल्म लता औषधि कछु बन जाऊं, यहाँ की रज बन जाऊं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षसा यासाम हरिकथोद्गीतम। इनके द्वारा प्रभु की कथा निकले जो चारों भुवनों को पवित्र कर देती है, त्रिभुवन को पवित्र कर देती है।
ऐसी ब्रज की लताएं हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, ये गोलोक के दैवीय जीव हैं। उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमने ऐसो श्रवण में सुनो है, एक संत बता रहे कि इन लताओं से कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। जब ब्रज में आओ तो कोई एक लता से अपनो संबंध जोड़ लो। जैसे कोई एक पंडा जी करो, पुजारी करो दर्शन करावे के लिए, कोई गुरु करो आपको मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ऐसे एक लता को भाव कर लो कि ये लता सो मेरो संबंध है। जब भी आओ उसके पास बैठो, बाकी देख रेख करो, बाकी ध्यान रखो। आओ तो नियम ले लो, एक वृक्ष या एक लता तो श्री वृंदावन में मैं पधराऊंगा। अब वृक्ष को आपने भाग बदलो कि नहीं बदलो, कहीं दिल्ली हरियाणा छत्तीसगढ़ में पड़ो रहते हो, कहाँ वृंदावन की प्राप्ति होती, कितनी योनियाँ जाती। और आप उसको लेके आ गए, अपने हाथों से आपने इस ब्रिज की धरती पे उसको लगा दिया, वो बड़ा वृक्ष बन रहा है, कितने लोगों को आनंद दे रहा है। उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा क्या? सोच के देखिए। तो भैया इसीलिए इन लताओं से बहुत प्रेम करनो, इनके प्रति खूब सद्भाव करनो है। यही अपने साथी हैं, ये अपने वैष्णव हैं, ये हमारे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने वाली सामग्रियां बनती हैं कुंज में निकुंज में। तो हमारे लिए बड़ो भाव है। अब ऐसी स्थिति जब देखी, सब जाके बताने लगे कि व्यास जी की क्या स्थिति हो गई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह काला हो चुका है, लताओं से लिपट रहे हैं। आप सोचिए वृंदावन के प्रति प्रेम किस स्तर का होगा उस हृदय में। एक बार सोचने की बात है, हम लोग वृंदावन में रह के सोचते हैं भैया नाना प्रकार की जुगाड़, जो प्रपंच दिल्ली में चल रहा है वही वृंदावन में चलता है। मानवीय सृष्टि में जो प्रपंच बंबई में चल रहा है वही प्रपंच हमारा यहाँ चल रहा है। पर हरिराम व्यास जी का प्रेम देखने वाला है कि इस वृंदावन ने, जिसने श्यामा श्याम की कृपा से मैं पुनर्जन्म दियो, मैं नयो जन्म दियो, मैं विशाखा स्वरूप को ज्ञान करायो, मैं वाकु कैसे त्याग दूं? गुरु आज्ञा हो गई, टाल भी नहीं सकता, क्या करो जाए। अरे ऐसे ऐसे मुंह को काला कर देना चाहिए। आपके मन में ऐसा भाव आया जब श्री महाप्रभु जी के कानों में बात पड़ी कि वृंदावन के पथ पर, वृंदावन की वीथियों में एक ऐसा भक्त, एक रसिक घूम रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपना मुख काला करके श्री वृंदावन की लताओं को गले से लगा रहा है और रो रहा है, और उसका नाम व्यास है, हरिराम व्यास है। आप दौड़कर, आपने कुछ सोचा नहीं, श्री महाप्रभु जी तुरंत भागते हुए पहुंचे और स्थिति को देखा, व्यास को उठाया। और गुरु का काम उठाना ही होता है। व्यास को उठाया, श्री हरिराम व्यास जी के अश्रु पोंछ दिए, मुख को साफ करो। अरे व्यास, ये तुम कहा कर रहे? हे व्यास जी, तुम ये कहा कर रहे? कैसे परेशान हो रहे? कौन सी चिंता आ गई? व्यास जी की आंखों में आंसू, कैसे कहो? पीछे से एक बालक बोलो, अरे महाप्रभु जी, आपने कही थी ना कि वृंदावन छोड़ के जाओ। बातें इनको हृदय मानो, इनके प्राण निकल गए। गुरु की आज्ञा टारूं कैसे और इस आज्ञा को निभाऊं कैसे? इस विडंबना में पड़ गए। मन में आया कि वृंदावन वास मिला, उसके बाद फिर छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे मुंह को काला कर देना चाहिए। जैसे आपने ये भाव सुने, आपने हरिराम व्यास जी को गले लगा लिया। गुरु की प्रसन्नता शिष्य के पैर दबाने में नहीं है। गुरु की प्रसन्नता शिष्य के बड़े प्रसिद्ध हो जाने में भी नहीं है। गुरु की वास्तविक प्रसन्नता वो है कि जिस परमानंद घन स्थिति में श्री सद्गुरुदेव हैं, उसी स्थिति में शिष्य पहुंच जावे। जिस श्यामा श्याम के विहार का अवलोकन श्री सद्गुरुदेव कर रहे हैं, उसी विहार का अवलोकन शिष्य को होने लग जाए। आज श्री महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, मानो सद शिष्य की प्राप्ति हो गई। हृदय आलिंगन प्रदान कर दिया।
मधुकर शाह भी इस स्थिति को जाना, देखा तो कुछ समझ ना पाए। श्री हरिराम व्यास जी के चरणों में विनीत हो गए, कहने लगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। ऐसो श्री ब्रिज के प्रति प्रेम